नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक नॉन पैरासाइटिक डिजीज कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं इसमें, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो कि जैसे ही ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो पोटैटो जिसको हम यूज करते हैं एक वेजिटेबल्स के रूप में, उस पोटैटो का जो हेड पार्ट है यानी कि सेंटर पार्ट है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये डिजीज़ कैसी हुई? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है इसकी नॉन पैरासाइटिक के रूप में वो किसी मिनरल्स की कमी के कारण, किसी गैसेज की कमी के कारण उत्पन्न होगी, न कि किसी पैथोजन के कारण उत्पन्न होगी। जैसे फर्स्ट फैक्टर है ऑक्सीजन की कमी के कारण। वैसे ही दूसरे फैक्टर की अपन बात करते हैं तो वो आता है जैसे ऑक्सीजन के साथ अपन बात करें इसके अंदर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न होने वाली नाइट्रोजन की कमी, जैसे प्लांट बॉडी है उसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी? अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो क्रिया है वो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन धीरे धीरे कम हो जाता है तो प्लांट्स की जो बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है उसके अंदर तो क्लोरोफिल जैसी जो क्रियाएँ होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? क्लोरोफिल जैसी प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब क्लोरोफिल प्रोसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस जब धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है तो प्लांट बॉडी का जो वेट होता है वो भी क्या हो जाता है? प्लांट बॉडी वेट वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर खूब सारे रोग जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारी डिजीज इस कारण से क्या कहलाती हैं? नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ कहलाती हैं। यानी कि वे डिजीज़, वापस रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को मैं आपको, कि जो नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ हैं वो किसी मिनरल्स की कमी के कारण भी उत्पन्न होती हैं। जैसे पोटेशियम की कमी हो जाती है अगर प्लांट बॉडी में, बोरोन की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, सल्फ़र की कमी हो जाती है या पोटास की कमी हो जाती है। तो इन सारे मिनरल्स की कमी के कारण भी क्या हो जाती हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। तो वो डिजीज़ क्या होती हैं? नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ होती है। उसी प्रकार से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से भी उत्पन्न होती हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण, जैसे नाइट्रोजन गैस की कमी के कारण। अगर अपन इनका उल्टा बोलें कि ऑक्सीजन की जगह अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, यानी कि इसकी जगह अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 की कमी नहीं होगी, CO2 की अधिकता होगी। यानी कि एनवायरनमेंट में जो है या प्लांट बॉडी में किसकी अधिकता हो जाए? किसका इंक्रीज हो जाए? कौन इंक्रीज हो जाए? CO2 गैस। अगर CO2 गैस जो है वो बहुत अधिक क्वांटिटी में बढ़ जाती है प्लांट बॉडी में, तब भी प्लांट्स की बॉडी में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुछ जो हैं ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी कमी होने से भी रोग उत्पन्न होते हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनके बढ़ने से भी रोग उत्पन्न होते हैं, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो दोनों कंडीशन में होते हैं, यानी कि कम होंगे तब भी रोग उत्पन्न करेंगे और ज़्यादा होंगे तो भी रोग उत्पन्न करेंगे। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कम होंगे तभी रोग उत्पन्न करेंगे, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा होंगे तभी रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे अपन बात करें टेम्परेचर की, किसकी बात करें अपन? टेम्परेचर, तापक्रम की बात करें। टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके कम होने से भी यानी कि घटने से भी रोग उत्पन्न होते हैं और टेम्परेचर के बढ़ने से भी रोग उत्पन्न होते हैं।
तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों तरीके से डिजीज़ कॉज करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तब भी रोग कॉज करेगा और अगर टेम्परेचर घटा तो भी डिजीज़ कॉज करेगा। जैसे मैं आपको सिंपल समझाऊं कि अगर टेम्परेचर 1 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तब तो प्लांट बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी कि उसके लिए क्या होता है, इतना टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से कम होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर माइनस में चला जाता है, जैसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो प्लांट की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग उत्पन्न हो जाएगी। फ्रीजिंग क्या उत्पन्न होगी, फ्रीजिंग, यानी कि प्लांट बॉडी में ऐसे टिश्यू भी तो होते हैं जिनके अंदर वाटर पाया जाता है, जैसे जाइलम। तो जाइलम के अंदर जो वाटर कंडेंशन है वो सारा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि वो जम जाएगा। तो जो एक फ्लुएंसी है पूरी प्लांट बॉडी की वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर वाटर कंडेंशन जो है, जल का जो संवहन है वो बंद हो जाएगा, तो पूरी प्लांट बॉडी धीरे धीरे क्या करने लग जाएगी जो नॉर्मली है प्लांट बॉडी का जो काम होता है वाटर सप्लाई करना, रूट से लेकर के और स्टेम से लेकर के लीफ तक और फ्लावर और फ्रूट तक, वो जब लॉन्केज हो जाएगा तो फ्रूट धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, लीफ जो है, स्टेम है उसका, लीफ है उसका, फ्लावर है, फ्रूट है, वो सारे कैसे हो जाएंगे, व्रिंकल वाले हो जाएंगे, झुर्रीदार हो जाएंगे। और रेगुलर जब अगर उसके अंदर यही रही तो प्लांट बॉडी में क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक विल्टिंग उत्पन्न हो जाएगी, और यानी कि मुरझा जाएगा, पूरा पादप क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। और एक टाइम बाद में अगर रेगुलर रही तो जो जितने भी टिश्यू हैं उसके लीफ के, उन सारे टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं उत्तक क्षय, यानी कि उत्तक क्या होना शुरू हो जाएंगे, नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर के बढ़ने की। अगर टेम्परेचर जो है बढ़ता है, यानी कि 40 डिग्री से अबव अगर हो जाता है, तो धीरे धीरे प्लांट की बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। और जब पानी की कमी अगर प्लांट बॉडी में होती है तो प्लांट की बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर बढ़ता है और ये टेम्परेचर सपोज करो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक बढ़ जाता है, इतना अगर इंक्रीज हो जाता है तो धीरे धीरे पूरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होने के कारण प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, विल्टिंग उत्पन्न हो जाएगी। तो विल्टिंग भी 2 टाइप से उत्पन्न होती है, या तो वो विल्टिंग जो है बहुत ज़्यादा जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी फ्रीजिंग होने से उत्पन्न होती है, या उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन उत्पन्न होने से होती है। तो जैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर क्या उत्पन्न होगी, विल्टिंग, तो उस विल्टिंग के कारण उस प्लांट बॉडी के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, धीरे धीरे उसके जो टिश्यू है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। और जब किसी प्लांट बॉडी के अंदर टिश्यू की डेथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस, उत्तक क्षय, उत्तक क्षय, उत्तकों का नष्ट होना कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस डिजीज़ के कारण भी उत्पन्न होती है, नेक्रोसिस किसी की डिफिशियंसी के कारण भी उत्पन्न होती है। नेक्रोसिस एक नॉन पैरासाइटिक पैथोजन जो है, नॉन पैरासाइटिक जो पैथोजन है उनके कारण भी उत्पन्न होती है। तो नेक्रोसिस जो शब्द है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे किसी प्लांट के बॉडी के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने के कारण उनके टिश्यू की डेथ होने लग जाती है, तो वह भी क्या कहलाती है, नेक्रोसिस कहलाती है। आज का जो टॉपिक है अपना वो एक प्लांट के अंदर कैसे जो है रोग उत्पन्न होता है, रोग को कोज करने वाले जो हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, और उस फैक्टर में से कौन से फैक्टर फेवरेबल होने चाहिए, कौन से फैक्टर जो है वो ज़्यादा वायरुलेंट होने चाहिए, कौन से फैक्टर ज़्यादा ससेप्टेबल होने चाहिए, इसके लिए अपन ने आज डिस्कस किया। थैंक्स सबको।